वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किए थे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस। इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चन जिससे हमारा कंसेप्ट और ज्यादा बेहतर हो। और इस लेक्चर में जितना भी हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, आप एक बार खुद से इन सभी सवालों को पेन पेपर उठाकर जरूर से जरूर सॉल्व करिएगा। डिस्कशन शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है। इफ a+2 sin अल्फा प्लस 2a-1 cos अल्फा इक्वल टू 2a+1, देन tan अल्फा का वैल्यू हमें बताना है कि ABCD में से कौन होगा। देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर इक्वेशन क्या दिया हुआ है हमें, a+2 sin अल्फा 2a-1 cos अल्फा, राइट हैंड साइड 2a+1। और क्या है हमारे पास, बस ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है और हमसे क्या पूछ रहा है, tan अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए, इस इक्वेशन को क्या हम tan का हाफ एंगल में ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ, 110% सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? साइन अल्फा के जगह पर हम क्या 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 रख सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। यहां पर क्या बनेगा हमारा 2a-1 कॉस अल्फा के जगह पर क्या हम 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 रख सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 2a+1। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, a+2 2 टाइम्स tan अल्फा बाई 2, और इधर से 2a-1 माइनस 2a-1 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। राइट हैंड साइड 2a+1 टाइम्स 1 प्लस tan स्क्वायर, ये नीचे से उस तरफ जाए तो क्या बनेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो बनेगा 2a+1 टाइम्स 2a+1 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। सबको एक तरफ लाएंगे। ऐसा करिए, इधर जो हमारा माइनस टाइम्स 2a-1 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, उसे आप उस तरफ ले जाइए तो क्या बनेगा 2a-1, और पहले से क्या है हमारे पास 2a+1 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। और ये जब उस तरफ जाएगा, मतलब tan अल्फा बाई 2 के साथ जो लिखा हुआ है, तो क्या बनेगा हमारा -2 टाइम्स a+2 tan अल्फा बाई 2। और इधर पहले से क्या है 2a+1, और 2a-1 उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा -2a-1 इक्वल टू 0। तो यहां से देख सकते हैं ये 1 और 1 तो गया, क्या बचा आपके पास 4a tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और इधर 2a तो गया, 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा ना, तो +2 इधर आ गया इक्वल टू 0। अब यहां पर हमें बीच वाला को इस तरह से ब्रेक करना है कि 4a इंटू 2 बोले तो 8a बने। तो कैसे ब्रेक करिएगा, क्या इसे हम -2a tan अल्फा बाई 2 माइनस कितना बनेगा 2 इंटू 4, 4a tan अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से अगर आप 2a tan अल्फा बाई 2 कॉमन उठाए तो अंदर में क्या बचेगा 2 tan अल्फा बाई 2, और इधर -1, और इधर -2 कॉमन उठाए तो क्या बनेगा 2 tan अल्फा बाई 2 -1 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या बन जाएगा हमारा 2a tan अल्फा बाई 2, 2a, ऐसा करिए ना, पहले इसे उठाइए आप, 2
टेन अल्फा बाई टू माइनस वन, और यहां से क्या बनेगा हमारा 2a टेन अल्फा बाई टू माइनस टू इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो होने का क्या मतलब है, या तो हमारा 2 टेन अल्फा बाई टू माइनस वन जीरो हो, और 2a टेन अल्फा बाई टू माइनस टू हमारा जीरो हो। ठीक है, तो यहां से हमें मिलेगा टेन अल्फा बाई टू का वैल्यू हाफ, और यहां से टेन अल्फा बाई टू का वैल्यू 2/2a। टू तो गया, क्या बचा हमारे पास 1/a। तो टेन अल्फा बाई टू का वैल्यू हमारा आ चुका है क्या, हाफ और 1/a। अगर हमारे पास टेन अल्फा बाई टू का वैल्यू है तो क्या टेन अल्फा नहीं निकाल सकते, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। टेन अल्फा क्या होता है हमारा 2 टेन अल्फा बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। तो ये जब वैल्यू यहां पर रखेंगे, रखिएगा वैल्यू हाफ, तो क्या बनेगा 2 इंटू 1/2 1 माइनस 1/4, और अगर 1/a रखेंगे तो क्या बनेगा 2 इंटू 1/a अपॉन 1 माइनस 1/a स्क्वायर। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये 2 और 2 तो गया, ऊपर 4 और नीचे 3, और इधर ये आएगा हमारा 2a स्क्वायर, नीचे में a और नीचे में a स्क्वायर माइनस 1। तो ये a गया, हमारे पास क्या बचा 2a अपॉन a स्क्वायर माइनस 1। ये किसका वैल्यू आया हमारा, टेन अल्फा का। तो इस तरीके से आप टेन अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आया आपका 4/3 और 2a अपॉन a स्क्वायर माइनस 1। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं दोनों क्वेश्चन को। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ θ1 θ2 θ3 θ4 ठीक है आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन क्या बोल रहा है हमारा साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू के टाइम्स साइन 2θ। ठीक है, नो टू ऑफ विच डिफर बाय अ मल्टीपल ऑफ 2π। यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे कि ये जो इक्वेशन है हमारा, इसका रूट है क्या θ1 θ2 θ3 θ4, और θ1 θ2 के बीच का डिफरेंस 2π नहीं है, ऐसा ये बोल रहा है। ऐसा सिर्फ θ1 θ2 नहीं, किसी भी अगर दो रूट को उठाए तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा 2π नहीं है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। देन θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 इज इक्वल टू, देखेंगे यहाँ पर कैसे हम इस तरह का सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर क्या दिया हुआ है हमें, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू के टाइम्स साइन 2θ, ये हमें दिया हुआ है, और हमें यहां पर सॉल्व करके थीटा का वैल्यू निकालना है। तो साइन थीटा प्लस अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा लिख सकते हैं। इधर क्या है हमारे पास के साइन 2θ को क्या आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसे सॉल्व करने के लिए आगे हम क्या कर सकते हैं, साइन और कॉस दोनों को tan का हाफ एंगल में ले जाए क्या, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल ले जाइए। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा हमारा क्या बनेगा 2 tan θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2, और इधर क्या है कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस थीटा को क्या हम 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2 लिख सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और इधर राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास 2 के साइन थीटा को 2 tan θ/2 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2, कॉस थीटा को 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2।
ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहां से हमें मिलेगा क्या, यहां से मिलेगा हमें न्यूमरेटर में इधर क्या बनेगा, 2 cos अल्फा tan थीटा बाई 2 प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। राइट हैंड साइड क्या बनेगा हमारा, 2 इंटू 2 4, 4k, और इधर 1 है ना, तो 4k tan थीटा बाई 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, tan थीटा बाई 2 माइनस 2 इंटू 4k tan थीटा बाई 2, जब माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई हो तो क्या बनेगा, tan क्यूब थीटा बाई 2। ठीक है, नीचे में क्या है हमारे पास, ये दोनों मल्टीप्लाई हो तो क्या बनेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर। तो इधर भी 1 प्लस tan थीटा बाई 2 है ना, तो एक तो गया हमारा। अब इसे राइट हैंड साइड भेजिए, तो राइट हैंड साइड आप भेजेंगे इसे तो क्या बनेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और इधर 2 cos अल्फा tan थीटा बाई 2 प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट हैंड साइड 4k tan थीटा बाई 2 माइनस 4k tan क्यूब थीटा बाई 2, ये है हमारे पास। तो इसे हम लिख सकते हैं, जब ये 1 इन सभी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 2 cos, क्या बनेगा, 2 cos अल्फा tan थीटा बाई 2 प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और जब tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, प्लस 2 cos अल्फा tan क्यूब थीटा बाई 2 प्लस साइन अल्फा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, माइनस साइन अल्फा tan का पावर 4 थीटा बाई 2। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 4k tan थीटा बाई 2 माइनस 4k tan क्यूब थीटा बाई 2। तो यहां से सबको अरेंज करके लिखेंगे, सबसे बड़ा कौन सा है हमारा, tan का पावर 4, और उसे उस तरफ ले जाएंगे तो क्या बनेगा, प्लस साइन का पावर 4 tan का पावर 4 थीटा बाई 2। अब क्यूब वाला देखेंगे, क्यूब वाला एक इधर है और एक इधर है, क्या बनेगा हमारा, 2, दोनों तरफ माइनस है ना, तो माइनस इधर 4k है और इधर कितना है, 2 cos अल्फा, 2 cos अल्फा tan क्यूब थीटा बाई 2। tan स्क्वायर थीटा बाई 2 वाला टर्म देखेंगे, एक इधर है माइनस साइन अल्फा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और एक इधर है प्लस साइन अल्फा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये प्लस माइनस है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो स्क्वायर वाला टर्म हमारा कितना आया, 0। ऐसा करें, लिखिए, लिखने में क्या जा रहा है, लिख सकते हैं ना, 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब tan थीटा बाई 2 वाला टर्म हमारा बचा हुआ है, तो इधर क्या है, 2 cos अल्फा tan थीटा बाई 2, और कहीं पर है क्या, इधर है 4k, क्या लिखा है 4k, और ये उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, -2k -2 cos अल्फा है ना, cos अल्फा tan थीटा बाई 2। कांस्टेंट हमारा कितना है इधर, साइन अल्फा, और कहीं दिखा क्या ना, तो उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा हमारा, माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0। इधर साइन अल्फा था ना, हाँ। ऐसा करिए, सबसे पहले तो एक स्लाइड ऐड करते हैं, यहाँ पर तो जगह खत्म हो गया ना।
कौन सा क्वेश्चन था हमारा ये? 2। ठीक, तो यहां से अगर साइन अल्फा से हम डिवाइड कर दे बोथ साइड तो क्या बनेगा हमारा? 10⁴ θ/2 माइनस कितना है 4k + 2 cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा 10³ θ/2 और इधर +0 tan² θ/2 प्लस क्या है हमारे पास 4k - 2 4k - 2 क्या था cos अल्फा tan θ/2 और ये माइनस साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा क्या बनेगा हमारा -1 = 0। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन का वो रूट क्या बोल रहा है हमारा θ1 θ2 θ3 θ4 और इनके बीच हमारा डिफरेंस जो है वो 2π नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए अभी ये सब भूल जाइए। अगर आपसे हम पूछे इस इक्वेशन का रूट बताइए तो आप क्या बोलेंगे कि यहां पर पावर क्या है हमारा tan थीटा का, tan θ/2 का पावर क्या है 4, तो यहां से tan θ/2 का हमें 4 वैल्यू मिलेगा। tan θ/2 का हमें 4 वैल्यू मिलेगा। मान लेते हैं कि tan अल्फा मिला, tan अल्फा मान लेते हैं यहां से हमें मिला tan अल्फा/2 tan बीटा/2 tan गामा/2 और tan डेल्टा/2 मान लीजिए। ठीक है, हमें ये मिला। अगर यहां से tan थीटा का हमें 4 वैल्यू मिला, किसी एक वैल्यू को पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं tan अल्फा/2 मिला, तो हमें पता है, क्या पता है हमें कि जो थीटा है वो क्या आएगा हमारा, θ/2 था ना, θ/2 कर लीजिएगा। जो θ/2 है हमारा, ऐसा करिए ना अल्फा ही रहने दीजिए, यहां से मान लेते हैं हमें tan अल्फा मिला, तो जो θ/2 है हमारा वो क्या बनेगा nπ + अल्फा। ये पता है ना आपको, θ/2 हमारा क्या बनेगा nπ + अल्फा। अब देखिए nπ + अल्फा का क्या मतलब है, या तो ये या फिर ये। nπ + अल्फा का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस प्लस अल्फा, एक्स एक्सिस प्लस अल्फा, चाहे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो या फिर निगेटिव एक्स एक्सिस हो। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि जो थीटा है, यहां से जो भी हमें थीटा मिलेगा उनके बीच का डिफरेंस 2π नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है, उनके बीच का डिफरेंस 2π नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे अगर मान लेते हैं यहां पर, इसे मान लीजिए आप पाई, इसे मान लीजिए अल्फा, ये एंगल, पहला एंगल क्या हो गया, एन का वैल्यू आप 1 रखेंगे तो क्या बनेगा आपका, वैसे तो डायरेक्ट दिख रहा है ना। अगर आपसे हम पूछे कि ये एंगल और ये एंगल के बीच का डिफरेंस कितना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कितना है हमारा पाई, कैसे, वैल्यू से भी आप समझ सकते हैं। हालांकि ये तो कॉमन सेंस का चीज है ना। ये जो डिफरेंस है हमारा, पहला एंगल मान लेते हैं अल्फा, पहला एंगल अल्फा 0 रखिएगा तो क्या आएगा आपका अल्फा, फिर क्या आएगा हमारा पाई + अल्फा, ये एंगल कितना है अल्फा और ये पाई + अल्फा। इन दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट करें तो डिफरेंस कितना आएगा, पाई + अल्फा माइनस अल्फा, कितना आया हमारा पाई, कितना आया हमारा पाई। और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो एंगल थीटा के बीच का डिफरेंस है वो 2π नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है, एंगल थीटा जो मिलेगा उसके बीच का डिफरेंस 2π नहीं होना चाहिए। मतलब अगर θ2 θ1 का डिफरेंस का हम बात करें तो वो 2π नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है, तो अगर इसे आप एक θ1 मान ले और इसे यहां पर θ/2 निकाल रहे हैं ना, तो θ1/2 को आप ये अल्फा मान ले और θ इधर लिखिएगा, θ
2/2 को क्या बनेगा हमारा, पाई प्लस अल्फा मान ले। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि θ2 माइनस θ1 अपॉन 2 क्या आ रहा है हमारा, पाई प्लस अल्फा माइनस अल्फा, क्या आया आपका, पाई। वो तो θ2 माइनस θ1 इक्वल टू क्या आ गया आपका, 2 पाई। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये चीज नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है, ये चीज नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए ना 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 ना, ये चीज नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि दो एंगल के बीच का डिफरेंस हमारा 2 पाई नहीं होना चाहिए। किसी भी एंगल को उठाएं तो दो एंगल के बीच हमारा डिफरेंस 2 पाई नहीं होना चाहिए। और वो ऐसा आ क्यों रहा है वो आपको समझ में आ रहा है कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल और थर्ड क्वाड्रेंट दो बार हमारा आएगा ना, tan θ/2 इक्वल टू tan अल्फा, तो यहां से θ/2 क्या है हमारा, n पाई प्लस अल्फा, तो ये n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा। तो यहां से हमें इतना तो समझ में आ गया कि इन दोनों में से एक ही होगा हमारा, इन दोनों में से एक ही होगा हमारा, ना कि दोनों होगा। तो यहां से किसी एक को पकड़ लीजिए, ये 2n पाई था ना, 2n पाई प्लस अल्फा ही होगा सिर्फ हमारा। समझ में आ रहा है, 2n पाई प्लस अल्फा ही होगा सिर्फ हमारा, ना कि n 2n प्लस 1 पाई प्लस अल्फा, दोनों में से कोई एक ही होगा, क्योंकि दोनों लिए तो फिर डिफरेंस हमारा 2 पाई आ रहा है। तो यहां से हमें इतना तो समझ में आ गया कि ये जो है आपका θ1 रहा, ये जो रहा आपका θ2 रहा, ये जो रहा आपका θ3 रहा, और ये जो रहा आपका θ4 रहा, θ1 θ2 θ3 θ4, सच डैट कि हमें किसी एक को पकड़ना है। तो इसे ही पकड़ लीजिए या फिर इसे ही पकड़ लीजिए। तो यहां पर जो हमारा आया, देखेंगे कहां गया, ये tan θ1/2 बोलेंगे यहां पर। ऐसा करिए, इन सभी को हटा के ऐसे कर लीजिए, θ1/2 θ/2 θ3/2 θ4/2, ठीक है। और आपको समझ में आ गया यहां पर कि दोनों में से कोई एक ही उठाना है। अगर दोनों उठाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा हम उठाए। आप चाहे तो इस तरीके से लिख भी सकते हैं, θ1/2, ऐसा करिए बाद में लिखेंगे, यहां तक रहने दीजिए, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 का वैल्यू हमसे पूछा है। क्या पूछा है हमसे, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 θ4 का वैल्यू हमसे पूछा है। अब ये कैसे निकलेगा, ये बड़ा सवाल है यहां पर, ये कैसे निकलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले एक स्लाइड ऐड करेंगे, आपको पहले उसके पहले कुछ समझाना है। क्या समझाना है, हाँ क्या समझाना है, tan 3θ आपको पता है, पहली बार हम tan 3θ नहीं, tan a प्लस बी प्लस सी आपको पता है, पहली बार हम क्या निकालने जा रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का फॉर्मूला, यहां पर हम ये निकालने जा रहे हैं। और क्या इसे हम निकाल सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऐसा करिए ना, a प्लस बी प्लस सी को एक एंगल मान लीजिए और d को दूसरा मान लीजिए, और लगा दीजिए tan a प्लस tan b का फॉर्मूला। क्या बनेगा हमारा, tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस tan d अपॉन 1 माइनस tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी tan d। ऐसा कर सकते हैं हम, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं कि एबीसी को a प्लस बी प्लस सी को हम एक एंगल मान लिया, डी को दूसरा मान लिए, और tan a प्लस tan b का फॉर्मूला लगा दिए। अब tan a प्लस tan b प्लस tan c, tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला आपको पता है, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल पता है। क्या होता है हमारा, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a, और इधर क्या है हमारे पास tan d। नीचे में क्या बनेगा हमारा, 1 माइनस
tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A tan B tan C अपॉन 1 माइनस tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan C tan A और इधर tan D। तो यहां पर क्या बनेगा, लिखेंगे यहां पर ऊपर में बनेगा हमारा tan A प्लस tan B प्लस tan C। क्या बना आपका tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A tan B tan C और ये जब मल्टीप्लाई होगा tan D से तो क्या बनेगा प्लस tan D माइनस tan A tan B tan D tan B tan C tan D प्लस tan C tan A tan D। और नीचे में बनेगा हमारा, ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा 1 माइनस tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan C tan A माइनस tan A tan D। तो माइनस है ना, तो इसके साथ में लिख दे क्या, नहीं ऐसा करिए अलग ही लिखिए अभी, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो सकता है। tan A tan D प्लस tan B tan D प्लस tan C tan D और tan A tan B tan C tan D के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस कर लीजिएगा प्लस tan A tan B tan C tan D। तो यहां से हमें क्या मिला tan A प्लस tan B प्लस tan C और इधर क्या है tan D। तो सिग्मा ऑफ tan A बोल सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ बोल सकते हैं। इधर क्या है हमारे पास माइनस tan A tan B tan C tan B tan C tan D tan C tan A tan D tan A tan B tan D। तो इसे क्या हम सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट टेकन 3 एट अ टाइम लिख सकते हैं, बोले तो tan A tan B tan C और दूसरी बार tan A tan B tan C, फिर क्या है हमारा tan B tan C tan D, मतलब 3 का tan एंगल उठा रहे, उनका प्रोडक्ट कर रहे और उनका सम यहां पर हमारा आ रहा है। यहां पर नीचे में क्या है हमारे पास 1, एक तो 1 दिख रहा है यहां पर और ये माइनस टाइम था ना, हाँ एक तो 1 दिख रहा है हमें और ये क्या है हमारा सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब tan A tan B फिर tan B tan C फिर tan C tan A फिर tan D tan A। इसे हम सिग्मा करके लिख सकते हैं tan A tan B tan B tan C tan A tan D tan A, इन सभी का सम। तो सिग्मा लिख देते हैं, सिग्मा मतलब समेशन ही होता है आपको पता है। और यहाँ पर क्या है हमारे पास tan A tan B tan C tan D, बोले तो प्रोडक्ट को हम कैसे लिख सकते हैं इस तरह से बड़ा सा पाई tan A, इसका मतलब क्या होता है कि tan A tan B tan C tan D का प्रोडक्ट। तो हमारा ये किसका फॉर्मूला आया, लिखेंगे यहाँ पर tan ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस D का फॉर्मूला आया। ये क्या आया सिग्मा ऑफ tan A माइनस सिग्मा ऑफ tan A tan B tan C अपॉन 1 माइनस सिग्मा ऑफ tan A tan B प्लस प्रोडक्ट ऑफ tan A tan B। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला आया हमारा, किसका आया tan ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस D। अब यहां पर अगर आपसे हम बोले tan ऑफ थीटा 1/2 थीटा 2/2 tan ऑफ थीटा 3/2 प्लस tan ऑफ थीटा 4/2,
अगर आपसे हम इसका वैल्यू बोले तो आप बोलेंगे सर ए बी सी डी के जगह पे बस थीटा 1/2, थीटा 2/2 आया, थीटा 3/2 आया, थीटा 4/2 आया, यही हुआ ना। तो क्या फॉर्मूला चेंज होगा? कुछ नहीं चेंज होगा। ए के जगह पे थीटा 1/2 रख दिए, बी के जगह पे थीटा 2/2 रख दिए, सी के जगह पे थीटा 3/2 रख दीजिए, और डी के जगह पे थीटा 4/2 रख दीजिए। और देखिए यहां पर जो फॉर्मूला है हमारा क्या बनेगा, सिग्मा ऑफ थीटा/2, वो हमें मालूम है इस इक्वेशन से। कितना है हमारा, देखेंगे कितना आएगा हमारा। सम ऑफ रूट कितना होता है बोले तो सिग्मा ऑफ tan थीटा/2, यहां से कितना आ जाएगा हमें पता है कितना होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक के साथ जो लिखा हुआ है वो कोएफिशिएंट, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। क्या बनेगा 4k + 2 cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ 10 का पावर 4, तो वो तो हमारा 1 है, तो ये आ गया हमारा सिग्मा ऑफ tan थीटा/2, सिग्मा ऑफ tan थीटा/2। फिर सिग्मा ऑफ tan थीटा/1/2 tan थीटा/2/2 बोले तो सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स टेकन एट अ टाइम, दो रूट का प्रोडक्ट, और ऐसा दो रूट कितना बनेगा हमारा, थीटा tan थीटा/1/2 tan थीटा/2/2, और दूसरा बनेगा tan थीटा/2/2 tan थीटा/3/2, फिर बनेगा tan थीटा/3/2 tan थीटा/4/2, फिर बनेगा एक tan थीटा/4/2 tan थीटा/1/2, तो ऐसा टोटल हमारा 4 बनेगा। तो वो कितना आएगा हमारा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ tan स्क्वायर थीटा/2 अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट। तो इसका कोएफिशिएंट तो हमारा क्या है 0, और नीचे में क्या है लीडिंग कोएफिशिएंट बोले तो 1, तो ये आ गया हमारा 0। ये आ गया हमारा 0। यहाँ पर भी ऐसा करिए ना आप, यहाँ पर भी आप लिख लीजिए, नहीं तो ऐसा ना हो कल के दिन में आप पूछने लगे कि सर ये आया कहाँ से। ये क्या होगा हमारा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ tan³ थीटा/2 अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट बोले तो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट, इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 4k + 2 cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा। ये हो गया हमारा। अब अगर आपसे हम पूछे सिग्मा ऑफ, अब दो नहीं एक साथ तीन उठा रहे, tan थीटा/2 tan थीटा/2/2 tan थीटा/3/2, फिर tan थीटा/2/2 tan थीटा/3/2 tan थीटा/4/2, मतलब तीन तीन उठा रहे हैं। यहां से तीन उठाए उनका प्रोडक्ट, और ऐसा टोटल तीन उठा के सबका उठाएंगे। एक बार ये उठा लिए, फिर आप ये उठा लिए, ऐसा करके तीन तीन उठाएंगे, और उन सभी का सम कितना होगा हमारा, माइनस, यहाँ पे माइनस लिए थे ना, यहाँ पर प्लस होगा, ये गलत ले लिए, एक बार माइनस लेते हैं एक बार प्लस, नेक्स्ट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ, एक पावर कम करते जाते हैं तो क्या बनेगा, कोएफिशिएंट ऑफ tan थीटा/2 अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या बनेगा हमारा 4k - 2 cos अल्फा, अच्छा माइनस टाइम्स ऑफ दिस वन ना, तो क्या हो जाएगा हमारा 2k 2 cos अल्फा -4k होगा ना, 2 cos अल्फा -4k अपॉन 1, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमारा क्या आएगा, आप चाहे तो ये भी बोल सकते हैं टेकन 4 एट ए टाइम, लेकिन सबको अगर उठा लिए तो वो प्रोडक्ट ही हो गया ना, जैसे tan थीटा/1/2 tan थीटा/2/2 tan थीटा/3/2 tan
थीटा 4/4, तो उन सभी का प्रोडक्ट करेंगे तो सिर्फ ऐसा एक ही टर्म होगा ना हमारा। तो आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं पाई ऑफ टेन थीटा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस लिए थे ना, तो इधर हो जाएगा हमारा प्लस प्लस 10 का पावर 1 था ना यहाँ पर, तो 10 का पावर 0 बोले तो कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट। कितना आएगा हमारा, कांस्टेंट टर्म है हमारा 1 -1, तो -1 अपॉन 1, इसे भी आप लिख लीजिएगा। देखिए अब ये हम निकाले क्यों हैं, अब ये हम निकाले क्यों हैं, सोचिए क्यों निकाले। अब यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, ये क्या बनेगा, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पर। ये क्या बनेगा हमारा, सिग्मा ऑफ टेन थीटा/2 माइनस सिग्मा ऑफ टेन थीटा 1/2 थीटा 2/2 टेन थीटा 3/2। नीचे क्या बनेगा, 1 माइनस सिग्मा ऑफ टेन थीटा 1/2 टेन थीटा 2/2 प्लस प्रोडक्ट ऑफ टेन थीटा/2। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ये हो गया हमारा फॉर्मूला इसका, इसका। अब एक स्लाइड और ऐड करना पड़ेगा, काफी लंबा हो गया क्या ये क्वेश्चन, थोड़ा सा है डिफिकल्ट कैटेगरी में, इसको रखा जा सकता है इस सवाल को। तो यहां से फाइनली अगर आपसे हम बोले टेन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 अपॉन 2 का वैल्यू, तो वो क्या आ जाएगा, वैल्यू रखेंगे सिग्मा ऑफ टेन थीटा 2 क्या आया है हमारा, इधर देखेंगे कितना है, 4k प्लस 2 कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। ठीक है, माइनस सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट टेकन 3 एट ए टाइम, कितना आया था हमारा, ये 2 कॉस अल्फा -4, 2 कॉस अल्फा -4 क्या था, -4k है। ठीक है, अपॉन 1 माइनस सिग्मा ऑफ टेकन 2 एट ए टाइम ना, टेकन 2 एट ए टाइम हमारा क्या है, 0 है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 0 प्लस प्रोडक्ट ऑफ टेन थीटा, इधर निकाले थे ना, कितना आया हमारा -1, तो ये आ गया हमारा -1, ये आ गया हमारा -1। ये तो डिनोमिनेटर 0 बन रहा है हमारा, ये तो डिनोमिनेटर 0 बन रहा है हमारा, ये 1 और 1 तो कैंसिल, डिनोमिनेटर 0 हो गया तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो गया तब तो 10 को प्रॉब्लम हो जाएगा। और 10 को प्रॉब्लम कहाँ पर होता है, आपको पता है 10 को प्रॉब्लम कहाँ पर होता है, 10 क्या होता है हमारा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो जहां पर कॉस 0 होगा वहीं पर 10 को प्रॉब्लम होगा, और कॉस 0 कहां पर होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 पर, कहां पर 0 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 पर। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां से 10 का वो वैल्यू हो गया, वो वैल्यू आ रहा है जहां पर क्या डिनोमिनेटर ही हमारा 0 आ रहा है, मतलब ये किधर भागेगा हमारा, इन्फिनिटी की तरफ। 10 आपको पता है इन्फिनिटी की तरफ कब भागता है, जब एंगल हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 होता है। तो यहां से ये 2 और 2 तो गया, यहां से जो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 जो है हमारा, वो क्या आ गया, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई,
ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहां से हमारा फाइनल आंसर आ गया ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। कितना कुछ था इसमें, बी ऑप्शन, कितना कुछ था इसमें। मतलब हम 10a+b+c+d का फॉर्मूला पहले डिराइव किए, फिर वहां पर पुट करके देखे, काफी कुछ था यहाँ पर। हाँ, ये बात को भी आपको समझना होगा कि नो टू ऑफ विच डिफर बाय अ मल्टीपल ऑफ 2 पाई क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ से इस इक्वेशन से हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हमें इस इक्वेशन से हमें ये दोनों में से सिर्फ एक ही उठाना है, इसलिए ऐसा बोल रहा है कि 2 पाई से डिफर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप दोनों उठाएंगे तो उन दोनों के बीच फिर जो गैप है वो 2 पाई का आ जाएगा। और 2 पाई क्यों, आप बोलेंगे ये तो पाई है, तो यहाँ पर ये θ/2 एंगल का बात कर रहे हैं ना, तो θ/2 के बीच गैप पाई, तो थीटा के बीच गैप क्या आ जाएगा 2 पाई, और वो नहीं होना चाहिए, इसलिए इन दोनों में से सिर्फ एक ही हम उठाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि ये जो एंगल यहाँ से हमारा θ1/2 निकलेगा, वो क्या निकलेगा 2n पाई प्लस अल्फा टाइप निकलेगा। हालांकि उसका जरूरत नहीं है तो नहीं लिखा है यहाँ पर। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा मुश्किल था, हम भी मानते हैं इस बात को, अगर आपसे नहीं भी सॉल्व हुआ होगा तो आप यहाँ पर आकर के बहुत कुछ सीख सकते हैं और एक नया चीज सीखे, 10a+b+c+d का फॉर्मूला। वैसे ये तो आपको पता था, जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी बता रहे थे तो वहां पर भी बताया था आपको कि d+e भी दे देता तो हम क्या करते, फिर d और e को एक एंगल मान लेते, a+b+c को एक एंगल और d+e को एक एंगल मान लेते हैं, और 10a+b का फॉर्मूला लगा के इजिली सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता कि कितना एंगल दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, द वैल्यूज ऑफ थीटा लाइंग बिटवीन 0 से 2 पाई, ठीक है, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस वन एंड दिस वन। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, r sin थीटा इक्वल टू √3, रूट कितना है हमारा 3 ना, और दूसरा इक्वेशन है r+4 sin थीटा इक्वल टू 2√3+1। हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए ना, तो इस r को हमें हटाना होगा। r को कैसे हटा सकते हैं आप r को हटा सकते हैं कैसे, यहाँ से r आपका क्या आ जाएगा √3/sin थीटा। तो ये जो r का वैल्यू आया आपका √3/sin थीटा, वो इस इक्वेशन में रख दीजिए ना, क्या बनेगा आपका √3/sin थीटा प्लस 4 sin थीटा इक्वल टू 2√3+1। तो यहाँ से आपका आ जाएगा √3+4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2√3 sin थीटा प्लस 2 sin थीटा। ये तो क्वाड्रेटिक बन गया ना साइन स्क्वायर में, कोई बात नहीं। यहाँ से हमें मिलेगा 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2√3 sin थीटा माइनस 2 sin थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को हमें सॉल्व करना है। हालांकि हमें डायरेक्ट दिख रहा है 2 × 4 और ये √3 डायरेक्ट दिख रहा है कि बीच वाला इस तरह से ब्रेक है कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा 4√3 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करिए आप, 2 sin थीटा को कॉमन उठा लिए तो अंदर में क्या बचेगा 2 sin थीटा माइनस √3, और यहाँ पर माइनस उठा लिया तो 2 sin थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 sin थीटा माइनस √3 और 2 sin थीटा -1 इक्वल टू 0। इन दोनों प्रोडक्ट 0 ने क्या मतलब है, या तो हमारा 2 sin थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0 है, या फिर 2 sin थीटा -1 इक्वल टू 0 है। यहाँ से sin थीटा का वैल्यू आ जाएगा हमारा √3/2, और यहाँ से sin थीटा का वैल्यू आ जाएगा हाफ। साइन का वैल्यू √3/2, 0 से 2 पाई के बीच बोल रहा है ना, तो 0 से 2 पाई के बीच √3/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आता है हमारा 60 डिग्री पर ना, तो π/3 पर आएगा, और पाई माइनस π/3 पर यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल थीटा है ना, थीटा आपका क्या आ जाएगा π/3 और पाई माइनस π/3 बोले तो 2π/3, और यहाँ से साइन का वैल्यू हाफ कहाँ पर आता है हमारा π/6 पर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/6 पर।
ये π/6 एंगल। तो यहां से थीटा क्या आ जाएगा, π/6 और पाई माइनस π/6, बोले तो 5 π/6, तो π/6 और 5 π/6, और यहां से क्या मिला था हमें, π/3 और 2 π/3। तो ये ABCD सब ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहाँ पे लिखेंगे ऑल ABCD आर करेक्ट। तो ये वैल्यू हमारा हो सकता है 0 से 2 पाई के बीच थीटा का। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, गिवन दैट AB आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स, ठीक है, एंड दिस वन, दो इक्वेशन दिया हुआ है हमें, देन A और B मे टेक द वैल्यूज। ठीक है, यहां पर हमारे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है, √3 sin 2A इक्वल टू sin 2B, और यहां पर क्या दिया हुआ है, √3 साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर बी है ना, यहाँ पर डबल एंगल है तो इसे भी डबल में कन्वर्ट करिए, क्या बनेगा आपका 1 माइनस कॉस 2A अपॉन 2 प्लस 1 माइनस कॉस 2B अपॉन 2 इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन 2। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, √3/2 माइनस √3/2 कॉस 2A, और यहाँ पर हाफ माइनस कॉस 2B अपॉन 2, इधर √3/2 माइनस हाफ, तो √3/2 तो गया। अगर आपसे पूछे ये माइनस √3 कॉस है ना, और 2 सब तरफ है ना, तो 2 और 2 को भी हटा दीजिए, तो उस तरफ जाए तो क्या बनेगा, √3 कॉस 2A, और इधर लेफ्ट हैंड साइड फिर क्या बचा 1 माइनस कॉस 2B, और यहां से हमें क्या मिला था, √3 साइन 2A इक्वल टू साइन 2B। तो ऐसा करिए ना, इसे करिए स्क्वायर, तो क्या बनेगा आपका 3 कॉस स्क्वायर 2A, राइट हैंड साइड 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2B माइनस 2 कॉस 2B, और इसे जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये 3 साइन स्क्वायर 2A, राइट हैंड साइड साइन स्क्वायर 2B। अब यहां पर जब आप ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या बनेगा, 3 टाइम्स साइन स्क्वायर 2A प्लस कॉस स्क्वायर 2A, और इधर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2B प्लस साइन स्क्वायर 2B माइनस 2 कॉस 2B। तो यहां पर हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, 3 लेफ्ट हैंड साइड क्या बना हमारा 3, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 होता है, राइट हैंड साइड 1 प्लस 1, इसका वैल्यू 1 हुआ ना हमारा, हाँ, माइनस 2 कॉस 2B। तो यहां से 2 कॉस 2B को उस तरफ ले जाइए, इक्वल टू क्या आ जाएगा, नहीं इधर आ जाएगा हमारा 2 इक्वल टू, सॉरी 1 इक्वल टू माइनस कॉस 2B। तो कॉस 2B का वैल्यू, अच्छा इधर 2B है ना, कॉस 2B का वैल्यू, एक सेकंड, यहां से हमें क्या मिला था, ये -1 उस तरफ जाएगा तो +2 ना, ये गलत लिख दिया हमने, तो ये क्या बनेगा हमारा 4 बनेगा, और ये -4 बनेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोटा सा मिस्टेक था, सही कर लीजिएगा। ये बन गया हमारा, तो यहाँ पर ये 4 प्लस दिस वन -4 दिस वन, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड 3, और ये बनेगा हमारा 4, और इधर 1, और इधर 4 + 1, और ये बनेगा हमारा -4 कॉस 2B। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, लिखेंगे, यहाँ से आ जाएगा 4 कॉस 2B इक्वल टू 2, बोले तो कॉस 2B इक्वल टू 2/4, बोले तो हाफ,
तो cos 2b हमारा क्या आ गया, हाफ आ गया। एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, रुक जाइएगा। क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा, ये 4 ना। तो यहां से cos 2b हमारा कितना आया, इक्वल टू हाफ। यहां पर ए और बी हमारा कैसा बोल रहा है, पॉजिटिव एंड एक्यूट एंगल्स। तो ए बोले तो एक्यूट का कहने का क्या मतलब, 0 से पाई बाई टू पॉजिटिव, और एक्यूट हमारा क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई टू के बीच। तो टू टू टाइम्स ऑफ एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 0 से पाई। अगर एंगल 0 से पाई बाई टू है तो उसका डबल कितना हो जाएगा, 0 से पाई। 0 से पाई के बीच में कॉस का वैल्यू हाफ कहाँ पर आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाई 3 पर। तो यहां से जो टू बी है हमारा, वो क्या आ गया, पाई बाई 3। ये बी अच्छे से लिखिएगा। तो जो बी है हमारा वो क्या आ जाएगा, पाई बाई 6। तो बी एंगल तो हमें पता चल गया, पाई बाई 6। अब अगर आपको ए एंगल पता करना है तो किसी भी एक इक्वेशन में इस बी को आप रख दीजिए, क्या बनेगा आपका, देखेंगे। इसमें रखे क्या, इसी में रखते हैं, क्या बनेगा आपका, √3 sin 2a इक्वल टू साइन 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 6, 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 6। तो ये तो 3 बार में गया, पाई बाई 3 बोले तो 60 डिग्री, 60 डिग्री बोले तो √3/2। तो ये √3 गया, क्या बचा आपके पास, हाफ। साइन का वैल्यू 0 से पाई के बीच हाफ कहाँ पर आता है, हाफ आता है आपका एक पाई बाई 6 पर और दूसरा पाई माइनस पाई बाई 6 पर। तो यहाँ से जो 2a है वो आपका आ जाएगा पाई बाई 6 और पाई माइनस पाई बाई 6 बोले तो 5 पाई बाई 6। तो जो a है आपका वो आ गया पाई बाई 12 और 5 पाई बाई 12, ये आ गया आपका। तो इस तरीके से आप a और b निकाल सकते हैं। बट इस तरह का सवाल में ना, जब भी दो इक्वेशन दिया रहे तो आप एक बार वेरीफाई जरूर करें। देखिए, जो यहाँ पर एंगल ए हम निकाले वो फर्स्ट इक्वेशन से निकाले और आया क्या हमारा, पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12। लेकिन अगर आप दूसरा इक्वेशन को देखेंगे, साइन स्क्वायर बी तो हमारा एक ही आया था, तो ये तो फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये √3, और ये क्या, साइन स्क्वायर ए बोले तो साइन स्क्वायर पाई बाई 12 और साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 12। तो ये तो कॉमन सेंस का बात है ना कि साइन स्क्वायर भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, और ये √3, मतलब ये तीनों आपका कांस्टेंट हो गया। और साइन स्क्वायर ए में पूरा का पूरा इक्वेशन हमारा बन गया। तो कोई ना कोई एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा ना, पाई बाई 12 या फिर 5 पाई बाई 12, दोनों का स्क्वायर तो सेम हमारा आता नहीं है। समझ रहे क्या हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। अगर आप √3 साइन स्क्वायर ए है ना, तो उसके जगह पे आप ऐसा करिए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2 रख दीजिए, ठीक है। और साइन स्क्वायर बी बोले तो पाई बाई 3, बी कितना आया था हमारा, पाई बाई 6। तो यहाँ पर लिखिए साइन स्क्वायर पाई बाई 6, बी तो एक ही आया ना, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। √3 माइनस 1 अपॉन 2। तो यहाँ से आ गया हमारा √3/2 माइनस √3/2 कॉस ए, और ये पाई बाई 6 कितना होता है हमारा, 30 डिग्री, तो ये बनेगा हमारा 1/4। राइट हैंड साइड √3/2 माइनस 1/2, तो √3/2 गया। यहाँ से जो कॉस √3/2 कॉस ए है वो कितना आ जाएगा, 1/4, इधर से प्लस हाफ, कितना हो जाएगा हमारा, 3/4। तो यहाँ से जो कॉस ए है हमारा, आप देख सकते हैं कितना आया, 3/4 इंटू 2/√3। तो ये 2 बार में गया, ये √3 टाइम्स में गया। तो यहाँ से जो कॉस ए का वैल्यू है हमारा वो आ गया √3/2। और 0 से पाई के बीच कॉस का वैल्यू √3/2 पर कहाँ पर आता है, 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, 30 डिग्री पर आता है ना। तो यहाँ से जो ए है हमारा वो आ गया पाई बाई 6। समझ में आ रहा है। तो एक बार आप वेरीफाई जरूर करें। यहाँ से जबकि क्या आया था हमारा,
एक सेकेंड, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, कुछ गड़बड़ की है क्या? यहाँ से तो π/12 और 5π/12 आया था ना। बी कितना आया था हमारा? π/6। नहीं तो सही है 1/4। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, साइन स्क्वायर ए हमारा 1 - cos 2a होगा ना, तो ये cos 2a कर लीजिएगा, cos 2a कर लीजिएगा। cos 2a, यहाँ पर भी cos 2a। तो ये जो वैल्यू आया ना आपका 2a का आया क्या? π/6। ये ए अच्छे से लिखिएगा। तो जो ए है वो आ जाएगा आपका π/12। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दूसरा इक्वेशन में पुट किया ना तो हमारा सिर्फ एक वैल्यू आया, और एक वैल्यू आया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर दो वैल्यू आया ना तो आप एक बार चेक कर ले कि वो दूसरा इक्वेशन को सेटिस्फाई तो कर रहा है वो दोनों वैल्यू। अगर आप चेक करेंगे तो 5π/12 नहीं करेगा, हालांकि दूसरा इक्वेशन में हम निकाल कर ही देख लिए हैं। तो ये 5π/12 आपका नहीं करेगा, ठीक है। तो ए आ गया आपका π/12। आप चाहे तो लिख सकते हैं ए π/12 एंड बी इक्वल टू π/6। इस तरीके से कर सकते हैं। π/6 बोले तो 30 डिग्री, और π/12 बोले तो 15 डिग्री। तो 15 डिग्री 30 डिग्री, ए और बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है कि कुछ बच्चे इक्वेशन 1 में ही वैल्यू रख करके देखे और उनका 5π/12 भी आया और वो डी को टिक मार देंगे, तो गलत हो जाएगा ना। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा इस तरह का सवाल में, ठीक है। तो जब कभी भी साइमल्टेनियस इक्वेशन टाइप रहे तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो किसी एक में पुट करके आप जो निकालते थे ना वो आपका, अगर दो वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल है तब तो ठीक है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएबल है, और ट्रिग्नोमेट्रिक आपको पता है मेनी वन टाइप होता है, तो थोड़ा सा इसमें बच कर चलिएगा। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ 1 - a sin अपॉन 1 + a sin α अंडर रूट ऑफ 1 + 2a sin α अपॉन 1 - 2a sin α इक्वल टू 1, देन हमें बताना है कि ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखेंगे इसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा करिए ना, इधर क्या लिखा हुआ है 1 - a sin α अपॉन 1 + a sin α लिखा हुआ है ना, ठीक। ये रूट को उस तरफ भेजिए तो क्या बनेगा आपका, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा 1 - 2a। ऐसा करिए ना, रूट को इधर ही रहने दीजिए, ये जो साथ में लिखा है उसे उस तरफ भेजिए। क्या है इधर हमारा 1 + 2a sin α, sin x है, और इधर 1 - 2a sin x। इसे आप उस तरफ भेजेंगे तो क्या बनेगा 1 + a sin x 1 - a sin x। दोनों तरफ कर दीजिए स्क्वायर। कर सकते हैं आप? बोलेंगे हाँ कर सकते हैं। दोनों तरफ आप स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए ये रूट तो आपका ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 बोले तो पॉजिटिव है, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी कि जो ब्रैकेट के अंदर का मसाला है वो भी आपका कैसा हो, पॉजिटिव। यहाँ पर हम स्क्वायर ऐसे ही नहीं किए हैं, हम कंफर्म हो गए कि दोनों तरफ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तब स्क्वायर कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि एक तरफ निगेटिव हो, तो एक तरफ निगेटिव नहीं हो सकता है। रूट का वैल्यू कभी आपका निगेटिव होगा क्या ना, लेकिन यहाँ पर हम कंफर्म है कि दोनों का प्रोडक्ट अगर हमारा 1 है तो ये तो पॉजिटिव होता है, ये भी हमारा पॉजिटिव ही होगा, तो अब स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों तरफ हमारे पास पॉजिटिव है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1 + 2a sin x, नीचे में 1 - 2a sin x, इधर बनेगा 1 + a² sin² x + 2a sin x, और इधर में 1 + a² sin² x माइनस 2a sin x। इसे आप उस तरफ ले जाएं तो क्या बनेगा आपका 1 +
2a साइन एक्स 1 प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2a साइन एक्स। किसी का फोन आ रहा है क्या? ना, ठीक है। ये आ गया हमारा, और राइट हैंड साइड 1 माइनस 2a साइन एक्स 1 प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2a साइन एक्स। तो यहां से 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, लिख दीजिएगा इसे, माइनस 2a साइन एक्स, और 2a साइन एक्स जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 2a साइन एक्स प्लस 2a क्यूब साइन क्यूब एक्स माइनस 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या बनेगा हमारा, 1 प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2a साइन एक्स, और जब माइनस 2a साइन एक्स इससे मल्टीप्लाई हो तो क्या बनेगा, माइनस 2a साइन एक्स माइनस 2a क्यूब साइन क्यूब एक्स माइनस 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर इधर 1 है, इधर 1 है, गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स गया, माइनस 2a साइन एक्स प्लस 2a साइन एक्स गया, 2a साइन एक्स माइनस 2a साइन एक्स गया, माइनस 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर गया, और फिर इधर क्या बचा हमारे पास, 2a क्यूब साइन क्यूब एक्स, इधर माइनस 2a क्यूब साइन क्यूब एक्स। तो सबको एक तरफ लाएंगे तो क्या बनेगा, 4a क्यूब साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 0। तो 4 को तो उड़ा दीजिए बोथ साइड 4 से डिवाइड करके, तो a क्यूब साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आ गया, a साइन एक्स 0, a क्यूब, ऐसा करिए, ऐसा लिख, यहाँ से इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब है, या तो आपका a क्यूब इक्वल टू 0 और साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 0, a क्यूब इक्वल टू 0 बोले तो a इक्वल टू 0 और साइन एक्स इक्वल टू 0। साइन का वैल्यू 0 कहाँ पर होता है, एन पाई पर ना, तो x इक्वल टू एन पाई। तो यहां से दो चीज हम बोल सकते हैं, या तो हमारा a 0 है या फिर x एन पाई है। तो a 0 ये रहा, x एन पाई ये रहा। ठीक है, अब a 0 है तो x कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि a 0 हो गया तो प्रोडक्ट 0 हमारा होगा ही, इसलिए x बिलोंग्स टू r है यहाँ पर। और जब x एन पाई हो गया तो a से फर्क नहीं पड़ रहा है, a कुछ भी रहे प्रोडक्ट तो हमारा 0 आएगा ही। इस तरीके से आपका C और D ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, यूजिंग 4 वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, और हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है इन द इंटरवल 0 से 4 पाई, 0 से 4 पाई के बीच बात कर रहा है। ठीक है, एंड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज फॉर्म। ठीक है, इसका जो वैल्यू हमारा आएगा, यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो भी वैल्यू आएगा, बोल रहा है कि अगर 4 वैल्यू को हम उठाएं तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा बनाएगा। ठीक है, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी मे बी पाई, मे बी 2 पाई, 2 सच डिफरेंट एपी कैन बी फॉर्म, 4 सच डिफरेंट एपी कैन बी फॉर्म। एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर थीटा निकाल करके देख लेते हैं क्या आ रहा है हमारा। इक्वेशन क्या है हमारे पास, 8 कॉस का पावर 4 थीटा है ना, तो क्या हम इसे कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। इधर 15 क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। ये तो कॉस स्क्वायर थीटा में क्वाड्रेटिक हो गया ना, इसे हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और ये क्या बनेगा 16 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम 8 कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन उठा लिए तो ये बनेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, इधर माइनस कॉमन उठा लिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉमन निकाल लीजिए, और यहाँ पर
8 कॉस स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो ने क्या मतलब, या तो ये जीरो हो या फिर ये जीरो हो। ये तो जीरो हो नहीं सकता, 2 प्लस स्क्वायर है ना, तो ये तो जीरो कभी नहीं हो सकता। बचा ये, यही जीरो होगा हमारा। बोले तो 8 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/8। तो यहाँ से कॉस 8 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था ना, 1 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/8। 1/8 क्या दिया है हमारा, 1/8। इसे क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, 1/√8 का स्क्वायर। 1/√8 को अगर हम कॉस अल्फा मान लिए तो ये क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से आपको पता है थीटा क्या आएगा आपका, n पाई प्लस माइनस अल्फा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। देखिए अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर क्या देखिए, देखिए यहाँ पर n पाई प्लस माइनस अल्फा का क्या मतलब है। मान लेते हैं ये एंगल अल्फा है, तो n पाई प्लस माइनस अल्फा का ये मतलब 0 से 4 पाई देखना है ना। क्या बनेगा, लिखेंगे यहाँ पर अल्फा पाई माइनस अल्फा पाई प्लस अल्फा और 2 पाई माइनस अल्फा। क्या यहीं पर रुक जाना है, नहीं, 4 पाई तक जाना है ना। तो 2 पाई प्लस अल्फा अगेन फिर रिपीट होगा, 2 पाई प्लस अल्फा, फिर 3 पाई माइनस अल्फा, फिर 3 पाई प्लस अल्फा, फिर 4 पाई माइनस अल्फा। 4 पाई के आगे नहीं जाना है, तो यहीं पर हम रुक जाएंगे। ये हो गया हमारा वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, यूजिंग 4 वैल्यूज ऑफ थीटा, मतलब 4 वैल्यू थीटा को उठाना है और वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फॉर्म हो रहा है, मतलब वो 4 वैल्यू उठाने के बाद वो एपी बना रहा है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो वो 4 वैल्यू कौन हो सकता है हमारा, अगर एक अल्फा उठाएं, देखेंगे यहाँ पर, यहाँ से अगर एक अल्फा उठाएं, दूसरा अल्फा प्लस पाई उठाएं, ये उठा लिए, ये उठा लिए, तीसरा अल्फा प्लस 2 पाई उठाएं, चौथा अल्फा प्लस पाई 2 पाई 3 पाई उठाएं। तो क्या ये एपी बना रहा है, आप बोलेंगे हाँ ये तो एपी है। और कॉमन डिफरेंस हमें दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या है, कितना गैप है, पाई का। तो ये एक एपी है जो पाई का गैप में, पाई का कॉमन डिफरेंस में है। और दूसरा अगर आपको हम बोले, अलग कलर से उठाते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर से देखिएगा, ये क्या है, पाई माइनस अल्फा। क्या इसे हम माइनस पाई प्लस अल्फा बोल सकते हैं, नहीं पाई माइनस अल्फा था ना, तो माइनस अल्फा प्लस पाई बोल सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ बोल सकते हैं। क्या इसे हम माइनस अल्फा प्लस 2 पाई बोल सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ बोल सकते हैं। क्या इसे हम माइनस अल्फा प्लस 3 पाई बोल सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ बोल सकते हैं। क्या इसे हम माइनस अल्फा प्लस 4 पाई बोल सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ 4 पाई बोल सकते हैं। तो ये भी तो हमारा एपी है। कैसे एपी कैसे है, कितना डिफरेंस है दो कंसेक्यूटिव टर्म का, पाई। माइनस अल्फा प्लस 2 पाई में माइनस करेंगे माइनस अल्फा प्लस पाई, तो डिफरेंस आपका कितना आएगा, पाई का। इन दोनों के बीच कितना है, पाई का। माइनस अल्फा प्लस पाई में क्या ऐड हुआ है, पाई ऐड हुआ है ना, तो माइनस अल्फा प्लस 2 पाई बना। फिर माइनस अल्फा प्लस 2 पाई में फिर पाई ऐड करिए तो क्या बनेगा, माइनस अल्फा प्लस 3 पाई। तो ये 4 हम उठा सकते हैं, और इसका कॉमन डिफरेंस भी हमारा क्या है, पाई। ये दिख नहीं रहा है ना, दूसरा कलर से करें या इधर लिख लेते हैं, कॉमन डिफरेंस पाई, ठीक है। तो दो एपी तो हमें नजर आ रहा है डायरेक्ट, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी में भी पाई, हाँ पाई तो है। 2 पाई पर अभी देखते हैं, टू सच डिफरेंट एपी कैन बी फॉर्म, हाँ तो दो डिफरेंट एपी तो हो रहा है हमारा, दो डिफरेंट एपी हो रहा है। बट यहां पर ना अगर आप अच्छे से सोचे तो अगर ये अल्फा है तो ये कितना होगा हमारा, बीटा। मान लेते हैं बीटा,
इसे आप मान लीजिए बीटा। तो ये जो एंगल है हमारा, जो अल्फा एंगल हमारा, उसे इस तरह से तो बोल सकते हैं पाई/2 माइनस बीटा। एक स्लाइड ऐड करेंगे, यहाँ पर जगह कम हो गया ना। ये गायब हो गया क्या? हाँ, तो यहाँ पर ऐसा करिए ना, फ्रेश इधर बना लेते हैं। ये जो एंगल आया हमारा, आप अगर दूसरे तरह से सोचे तो ये पाई/2 माइनस बीटा भी तो बोल सकते हैं इसे। अगर मान लेते ये है हमारा बीटा, क्या बोल सकते हैं हम? लिखेंगे यहाँ पर पाई/2 माइनस बीटा, और एन पाई प्लस अल्फा आया था ना हमारा, फिर से बना लेंगे जो उधर बनाए थे। अल्फा अल्फा अल्फा, तो अगर ये अल्फा है तो ये बीटा, ये बीटा, ये एंगल बीटा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन आया था हमारा यहाँ पर, थीटा का वैल्यू, उसे हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं पाई/2 माइनस बीटा, पाई/2, ये कितना एंगल होगा हमारा पाई/2 प्लस बीटा, और इधर ये कितना है 3 पाई/2, तो 3 पाई/2 माइनस बीटा, और ये 3 पाई/2 प्लस बीटा, ये बोल सकते हैं। और हमें कहाँ 4 पाई तक जाना है ना, तो 3 पाई/2, 4 पाई/2, ये 5 पाई/2, तो अगेन शुरू हो जाइए। 5 पाई/2 माइनस बीटा, और ये कितना आएगा हमारा 5 पाई/2 प्लस बीटा, और फिर ये 6 पाई/2, 7 पाई/2, 7 पाई/2 माइनस बीटा, और 7 पाई/2 प्लस बीटा। देखिएगा यहाँ पर पाई/2 माइनस बीटा को उठाइए, पाई/2 माइनस बीटा को उठाइए, फिर 3 पाई/2, ऐसा करिए, ऐसे लिखिए, माइनस बीटा प्लस पाई/2, ये हो गया हमारा, माइनस बीटा प्लस पाई/2, 3 पाई/2 है ना, तो प्लस पाई, फिर माइनस बीटा, ये वाला माइनस बीटा प्लस पाई/2 प्लस पाई प्लस पाई, 5 पाई/2 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ, फिर इसे उठाइए, माइनस बीटा, ये माइनस बीटा था, माइनस बीटा प्लस पाई/2, 3 बार पाई, लिख सकते हैं ना 7 पाई/2 को। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है, एपी है, जहाँ पर दो कंजिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस हमारा क्या है, पाई है। ठीक है, और कुछ बन सकता है क्या? हाँ, और भी बन सकता है क्या, इसे देखिएगा क्या लिखा हुआ है हमारा, बीटा प्लस पाई/2, ये क्या लिखा हुआ है हमारा, बीटा प्लस 3 पाई/2, जिसे हम लिख सकते हैं पाई/2 प्लस पाई, ये क्या लिखा हुआ है, बीटा प्लस 5 पाई/2, जिसे हम लिख सकते हैं पाई/2 प्लस पाई, अच्छे से लिखेंगे। और ये क्या है, बीटा प्लस पाई/2 प्लस पाई प्लस पाई प्लस पाई, तो ये भी हमारा पॉसिबल है। तो वो सारा एपी हम लिख चुके हैं। यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, पाई है, तो इतना तो कंफर्म है 2 पाई हमारा नहीं हो सकता, पाई होगा हमारा, तो बी ऑप्शन तो हमारा गलत है। और टू सच डिफरेंट एपी ना, चार तो हम बनाकर देख लिए ना, तो इसे आप इरेज कर लीजिएगा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ए और डी आपका
करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस का भी थोड़ा सा सवाल था कि आप इसे कैसे 4 डिफरेंट एपी में बना सकते हैं। 4 डिफरेंट एपी में आप बना सकते हैं। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? ना, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ रहे हैं? और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा ये 6 को सॉल्व कर सकते हैं। बैटरी कम हो रहा है क्या? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को शुरू करने से पहले हम बैटरी चेंज कर लेते हैं। देखेंगे यहाँ पर, देखेंगे नहीं, मुझे चेंज करने दीजिए। हाँ ठीक, ठीक। देखें क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा ये 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 6 तक हो गया था ना? ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, ऑन द लेफ्ट इक्वेशन विथ इंटरवल इज गिवन एंड ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट इक्वेशन विथ इंटरवल इज गिवन। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन दिया हुआ है इंटरवल के साथ। ऑन द राइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर गिवन, और राइट साइड में नंबर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, और आपको क्या करना है, मैच द कॉलम, मतलब मैच करना है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ए पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, एन मॉड ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एम मॉड ऑफ कॉस एक्स इन 0 से 2 पाई वेयर एन इज ग्रेटर देन एम। ठीक है, एंड आर पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब एम और एन हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। देखेंगे कॉस एक्स को इस तरफ लाइए तो क्या बनेगा आपका, साइन एक्स का मॉड अपॉन कॉस एक्स का मॉड, राइट हैंड साइड एम अपॉन एन। दोनों मॉड है ना, मतलब पॉजिटिव ही है लेफ्ट हैंड साइड, तो दोनों को क्लब कर सकते हैं ना, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं ना। आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। तो यहां से साइन अपॉन कॉस हमारा क्या होता है, टेन एक्स होता है। टेन एक्स इक्वल टू एम अपॉन एन, मॉड मॉड ऑफ टेन एक्स इक्वल टू एम अपॉन एन। तो यहां से जो टेन एक्स है हमारा वो क्या आ जाएगा, प्लस एम अपॉन एन, और टेन एक्स जो है हमारा क्या आ जाएगा, माइनस एम अपॉन एन। ठीक है, अब हमें पता है, क्या पता है, कि जो टेन का वैल्यू है ना, टेन एम अपॉन एन को अगर अल्फा मान ले, समझ में आ रहा है, टेन का जो वैल्यू है वो एक कंप्लीट रोटेशन में, यहाँ पर 0 से 2 पाई है ना हमारा इंटरवल, एक कंप्लीट रोटेशन में 2 बार पॉजिटिव आएगा, एक इधर एक इधर। अगर अल्फा मान लेते हैं तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट और दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट, 2 बार हमारा टेन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो टेन एक्स इक्वल टू एम अपॉन एन से हमें क्या मिलेगा, 2 सॉल्यूशन, और टेन एक्स इक्वल टू माइनस एम अपॉन एन। एम और एन तो हमारा पॉजिटिव है, तो माइनस एम अपॉन एन हमारा क्या आ जाएगा, निगेटिव। निगेटिव भी हमारा 0 से 2 पाई में 2 बार आता है। कब आता है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहां से भी हमें क्या मिलेगा, एक्स का 2 वैल्यू मिलेगा। लिखेंगे 2 सॉल्यूशन, 0 से 2 पाई के बीच बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल सॉल्यूशन हमारा कितना हो गया, 2 + 2 कितना हो गया, 4। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन क्यू। इस तरीके से हम ए पार्ट इसका सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे बी पार्ट। बी पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, सिग्मा ऑफ कॉस आर एक्स, आर का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, कॉस एक्स। 2 रखेंगे तो कॉस 2x, 3 रखेंगे तो कॉस 3x, 4 रखेंगे तो कॉस 4x, 5 रखेंगे तो कॉस 5x इक्वल टू, राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है हमारा 5 इन 0 से 2 पाई। देखिए इनका सम क्या है हमारा 5। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें अच्छे से, तो लेफ्ट हैंड साइड का अगर मैक्सिमम वैल्यू का बात करें तो कितना हो सकता है हमारा, ये मैक्सिमम 1, ये मैक्सिमम 1, ये मैक्सिमम 1, ये मैक्सिमम 1, ये मैक्सिमम 1। ये सब का सब अगर हमारा मैक्सिमम पे हुआ तो इनका सम हमारा क्या आएगा, मैक्सिमम, जो कि है हमारा 5। और राइट हैंड साइड भी क्या लिखा हुआ है हमारा, 5 लिखा हुआ है। मतलब कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जितना भी कॉस है हमारा, चाहे वो कॉस एक्स, कॉस 2x, कॉस 3x, कॉस 4x या फिर कॉस 5x हो, ये सबका सब 1 हो तभी ये सिर्फ पॉसिबल है। और
कॉस का वैल्यू 1 कहां पर होता है आपको पता है, स्लाइड पहले ऐड कर लेते हैं, 7th नंबर था ना हमारा ये। हाँ, कॉस का वैल्यू 1 कहां पर आता है आपको पता है, कहां पर आता है, लिखेंगे यहाँ पर, ये सबका सब आपका 1 होना चाहिए और सेम एक्स पे होना चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग एक्स पर 1 हो रहा है, क्योंकि जब वो एक्स आप पुट करेंगे तो ये सारा का सारा वैल्यू क्या होना चाहिए 1, ये भी 1, ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो यहाँ पर और नहीं, एंड होगा, cos 2x इक्वल टू 1 एंड cos 3x इक्वल टू 1 एंड cos 4x इक्वल टू 1 एंड cos 5x इक्वल टू 1। तो cos x का वैल्यू 1 होता है हमारा 2n पाई पर, 2x इक्वल टू 2n पाई बोले तो x इक्वल टू n पाई, यहां से क्या आ जाएगा 3x इक्वल टू 2n पाई बोले तो x इक्वल टू 2/3 n पाई, यहां से 4x इक्वल टू 2n पाई, तो x इक्वल टू आ गया आपका n पाई बाई 2, यहां से 5x इक्वल टू 2n पाई, तो यहां से आ गया हमारा x इक्वल टू 2/5 n पाई या 2n पाई बाई 5, जैसे आप चाहे वैसे लिख सकते हैं। ये आ गया आपका। अब देखिए बात यहाँ पर हो रहा है 0 से 2 पाई के बीच, तो 0 से 2 पाई के बीच 2n पाई आपका क्या क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 2 पाई आ जाएगा। बट ये जो 0 और 2 पाई आया है इस पे ये सब भी 1 होना चाहिए, तभी ये हमारा सॉल्यूशन बनेगा। तो एक बार चेक कर लीजिएगा ये सब हमारा 1 हो रहा है क्या, हाँ 0 रखेंगे, ये 1, ये 1, हाँ हो रहा है, सब पे हो रहा है, सब 0 हो रहा है ना, तो cos 0 तो हमारा 1 होता है। 2 पाई रखेंगे तो ये 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई और ये 10 पाई, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे तो cos हमारा 1 होता है। तो ये हमारा वो दो वैल्यू होगा जिसपे ये सारा का सारा हमारा 1 होगा। इसके अलावा भी कोई वैल्यू हो सकता है क्या, ना, इधर चेक करने का जरूरत ही नहीं है। जब cos x ही सिर्फ 2 ही वैल्यू पे हमारा 1 हो रहा है तो इधर चेक करने का जरूरत नहीं, कोई और x हुआ भी तो यहाँ पर नहीं है ना वो x, यहाँ से तो हमें वो x नहीं मिला, तो सिर्फ 2 ही वैल्यू हमारा पॉसिबल, 0 और 2 पाई। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, P, तो P ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सी में हमसे क्या बोल रहा है, 2 का पावर क्या लिखा हुआ है हमारा 1 प्लस मॉड ऑफ cos x प्लस मॉड ऑफ cos x का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ cos x का क्यूब, और ऐसा कहां तक, इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, इनफाइनाइट टर्म्स है। यहाँ पर राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है 4, जिसे हम 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ बोल सकते हैं, 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं। अब यहाँ पर बेस सेम है तो पावर भी हमारा सेम होगा, बोले तो 1 प्लस मॉड ऑफ cos x प्लस मॉड ऑफ cos x का स्क्वायर एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स। राइट हैंड साइड पावर कितना था हमारा 2। अब देखिए यहां पर जो cos x है आपका ये -1 से 1 है ना, तो cos का वैल्यू तो हमारा कहां से कहां चलेगा, -1 से 1, और मॉड लगाया तो मॉड 0 से 1, तो ये जो चीज है आपका वो 0 से 1 है। और आपको पता है कि इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है, अगर कॉमन रेशियो हमारा 0 से 1 के बीच में है, कॉमन रेशियो हमारा 0 से 1 के बीच में है, तो इनफाइनाइट जीपी का सम जो होता है हमारा वो कितना होता है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 1 अपॉन 1 माइनस फर्स्ट टर्म माइनस कॉमन रेशियो हमारा कितना है मॉड ऑफ cos x। ये होता है हमारा इनफाइनाइट जीपी का सम। अगर आपको नहीं पता है तो अभी फिलहाल जान लीजिए, और काफी डिटेल में सीक्वेंस से जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर इस पर डिटेल में बात करेंगे। पर उम्मीद करते हैं कि 10th में शायद आप इतना थोड़ा बहुत पढ़कर आएंगे, नहीं पढ़ के आएंगे तो अभी ये जान लीजिए कि इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है
ए अपॉन ए माइनस आर वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म, आर इज द कॉमन रेशियो। और इन्फिनाइट जीपी का सम, ये जो फॉर्मूला है वो कब होता है, जब कॉमन रेशियो हमारे 0 से 1 हो। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। तो यहां से क्या बनेगा, 2 माइनस 2 टाइम्स मॉड ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू 1। बोले तो मॉड ऑफ कॉस एक्स आपका क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 अपॉन 2। बोले तो कितना आ गया आपका, हाफ। कॉसेस का वैल्यू हाफ, मॉड कॉसेस का वैल्यू हाफ, मतलब कॉसेस का जो वैल्यू है आपका वो क्या आ सकता है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। ये दो वैल्यू हमारा आ सकता है। अब देखिए, माइनस पाई से पाई हमें देखना है ना, तो कॉस का वैल्यू माइनस हाफ कहां पर आएगा, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, प्लस हाफ फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस पॉजिटिव होता है। अब माइनस पाई से पाई देखना है, तो माइनस पाई से आगे बढ़े पाई तक, 4 बार क्रॉस किया ना, तो 4 वैल्यू हमारा होगा। कितना वैल्यू होगा, 4 वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बोले तो क्यू ऑप्शन। और वो वैल्यू आप चाहे तो बता भी सकते हैं। कितना आया आपका, प्लस हाफ। प्लस हाफ आपका क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 6। ये एंगल कितना है, सॉरी पाई बाई 3 ना, ये पाई बाई 3, ये पाई बाई 3, ये पाई बाई 3। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कि कौन कौन सा एंगल हो जाएगा हमारा, माइनस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। माइनस पाई से पाई देखना है ना, तो ये माइनस पाई प्लस पाई बाई 3, माइनस पाई प्लस पाई बाई 3 और पाई माइन, ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 3। तो ये वो 4 एंगल हो जाएगा। आप चाहे तो एंगल, लेकिन आपसे पूछा नहीं है, लेकिन चाहे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसका डी पार्ट। उसके लिए तो एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, 7 का डी। सेवन का डी, डी में हमसे क्या बोल रहा है, टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा प्लस टेन थ्री थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा प्लस टेन थ्री थीटा इन 0 से पाई में हमसे बोल रहा है। ठीक है, देखिए आपको पता है क्या, टेन थीटा प्लस टू थीटा क्या होता है। आप बोलेंगे सर यहाँ पर टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए ना, क्या बनेगा आपका, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो टेन थ्री थीटा है ना, तो टेन थ्री थीटा जब इससे मल्टीप्लाई हो तो क्या बनेगा, टेन थ्री थीटा माइनस टेन थीटा टेन टू थीटा टेन थ्री थीटा। राइट हैंड साइड टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि टेन थीटा टेन टू थीटा प्लस टेन थ्री थीटा जो है हमारा, वो क्या आ गया, टेन थ्री थीटा माइनस टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा, ये आ गया। अब इक्वेशन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, इक्वेशन में हमारे पास दिया हुआ है टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा प्लस टेन थ्री थीटा इक्वल टू टेन थीटा टेन टू थीटा टेन थ्री थीटा। तो उसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं टेन थ्री थीटा माइनस टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा। आप बोलेंगे हाँ रख सकते हैं। टेन थीटा हमारा गया, क्या आ जाएगा हमारा, टू टाइम्स, एक सेकेंड, ये दोनों माइनस में जाएगा ना, तो ये भी आपका माइनस में आएगा, ये दोनों माइनस में होगा ना। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, टू टाइम्स टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा इक्वल टू 0, ये आ गया ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, टू को तो उड़ा देते हैं, दोनों तरफ उड़ा सकते हैं टू से डिवाइड करके, राइट हैंड साइड 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास टेन थीटा, टेन टू थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। टेन थीटा कॉमन आप उठा लीजिए, तो अंदर में क्या बचेगा, 1 प्लस टू अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपका टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपका टेन थीटा
3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब है? या तो आपका टेन थीटा 0 हो और 3 माइनस, अच्छे से लिखेंगे, 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपका 0। टेन का वैल्यू 0 तो आपको पता है कहाँ पर आता है, आपका एन पाई पर। और यहाँ से क्या आ गया आपका टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, बोले तो √3 का स्क्वायर, बोले तो √3 कब आता है? पाई बाई 3 पर, 60 डिग्री पर ना, 10 पाई बाई 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। लेकिन यहाँ पर जो इंटरवल है हमारा वो क्या है? 0 से पाई। तो 0 से पाई के बीच अगर बात करें तो 0 से पाई, यहाँ से तो कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर 0 से पाई है नहीं यहाँ पर, नहीं है ना, 0 और पाई दोनों एक्सक्लूड किया हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे 0 से पाई के बीच बोल रहा है ना, तो पाई प्लस पाई बाई 3, एक ये हो गया पाई बाई 3 हो जाएगा आपका, और दूसरा 0 प्लस पाई बाई 3, और दूसरा क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3। तो एंगल का अगर बात किया जाए 0 से पाई में लिखेंगे इन 0 से पाई, थीटा जो है हमारा वो क्या बनेगा पाई बाई 3 और पाई माइनस पाई बाई 3। सिर्फ दो ही एंगल होगा। कितना एंगल होगा? सिर्फ दो ही एंगल होगा, दो से ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर दो ही एंगल होगा तो नंबर ऑफ वैल्यूज हमारा क्या हो जाएगा? दो, बोले तो पी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 से 10 के लिए क्या बोल रहा है? कंप्रिहेंशन। फिर से आ गया ये, याद है पिछले लेक्चर में भी आया था ना। देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है। लेट S1 बी द सेट ऑफ ऑल S1 बी द सेट ऑफ ऑल दो सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। और हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ जहां पर ए थीटा बी वगैरह इन्वॉल्व है, ठीक है, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है, एंड S2 बी द सेट ऑफ ऑल सच सॉल्यूशंस विच आर डिपेंडेंट ऑन ए एंड बी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे कि जो S1 है वो सॉल्यूशन है जो ए और बी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, और S2 जो है हमारा वो सॉल्यूशन है जो ए और बी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है हमसे। अब क्वेश्चन देखेंगे। द सेट S1 एंड S2 आर गिवन बाय, सेट ही पूछ दिया, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर क्या इक्वेशन है हमारे पास। क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस ए कॉस थीटा और कॉस 2 थीटा माइनस बी हमारा क्या बनेगा? कॉस 2 थीटा कॉस बी प्लस साइन 2 थीटा साइन बी, ठीक है। राइट हैंड साइड देखेंगे क्या लिखा हुआ है हमारा? 1 प्लस ए कॉस 2 थीटा, और ये क्या बनेगा? कॉस थीटा कॉस बी प्लस साइन थीटा साइन बी, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? यहां से हमें मिलेगा ये 1 कॉस थीटा, क्या बना आपका? कॉस थीटा, और इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस बी कॉस थीटा कॉस 2 थीटा, फिर ये कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? साइन बी कॉस थीटा साइन 2 थीटा। और जब ए के साथ ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? इन सभी में ए जुड़ जाएगा ना, तो ए कॉस बी कॉस थीटा कॉस 2 थीटा, ए साइन बी कॉस थीटा साइन 2 थीटा, ठीक है। अब राइट हैंड साइड देखेंगे। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? ये जब 1 से इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा कॉस थीटा कॉस बी कॉस थीटा प्लस साइन बी, ये थीटा अच्छे से लिखेंगे, लग रहा है 0 है ना, साइन थीटा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए कॉस बी कॉस थीटा कॉस 2 थीटा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए साइन बी
कॉस टू थीटा साइन थीटा। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या यहाँ पर? ए कॉस बी कॉस थीटा कॉस टू थीटा हमारे दोनों तरफ है तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इन दोनों में कॉस बी कॉस थीटा कॉमन है ना, तो इसे बाहर ही निकाल लीजिए। क्या बनेगा आपका? कॉस बी कॉस टू कॉस थीटा क्या बनेगा? कॉस टू थीटा -1, और इधर साइन बी कॉस थीटा साइन बी कॉस थीटा, और इधर क्या है, क्या लिखा हुआ है? साइन बी, इधर लिखा हुआ है साइन टू थीटा कॉस थीटा, और ए है ना इधर इन्वॉल्व, नहीं नहीं, तो फिर इसे उठाते हैं। साइन बी, इधर क्या है? साइन टू थीटा कॉस थीटा, और इधर क्या है हमारे पास? माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब ए वाला साथ में उठा लीजिए। ए साइन बी, इधर है साइन टू थीटा कॉस थीटा, और इधर क्या है? कॉस टू थीटा साइन थीटा। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? कॉस बी कॉस थीटा, इसे अभी ऐसे ही रहने दीजिए। नहीं, ऐसा करिए ना, कॉस टू थीटा -1 है तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस टू थीटा हमारा क्या होता है? 2 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स होगा ना, माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस टू थीटा हमारा अपॉन 2, 1 माइनस कॉस टू थीटा हमारा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। हाँ, तो कॉस टू थीटा -1 हमारा क्या होगा? -2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर साइन बी, और ये क्या बनेगा हमारा? 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करिए तो ऊपर बन जाएगा हमारा साइन ऑफ 3 थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा अपॉन में 2, और इधर माइनस साइन ऑफ थीटा। ठीक है, इधर ए साइन बी, और ये क्या बनेगा हमारा? साइन ऑफ 2 थीटा माइनस थीटा लिखा हुआ है हमारा। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? इधर बना हमारा -2 साइन, ये बना हमारा कॉस माइनस कॉस बी कॉस थीटा, और अच्छा 2 भी है ना, कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इधर क्या बना एक बार देखिएगा? साइन बी, ये बना आपका साइन 3 थीटा प्लस, एक सेकेंड, इतना करने का जरूरत ही नहीं था इधर, ये रहने दीजिए। ये आपका क्या बन जाएगा? 2 साइन थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा निकलेगा ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और ये -1, ये आ गया आपका। क्या आ गया आपका? सॉरी माइनस साइन थीटा ना, माइनस साइन थीटा, तो वही लिखिएगा 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इधर क्या है आपका? ए साइन बी साइन थीटा इक्वल टू 0। अब ऐसा करिए ना, साइन थीटा तो सब में दिख रहा है ना, साइन थीटा को आप कॉमन बाहर निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? -2 कॉस थीटा साइन थीटा, और क्या है? कॉस बी ना, तो माइनस कॉस बी 2 साइन थीटा कॉस थीटा बना। इधर इधर साइन बी साइन थीटा तो निकल गया, तो क्या बना? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, और यहाँ पर ए साइन बी साइन थीटा तो निकल गया ना। ठीक है, एक स्लाइड ऐड करेंगे। स्लाइड क्यों ऐड करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट है ना। ठीक है, तो इधर ही लिखते हैं। क्या आएगा हमारे पास? साइन थीटा, अंदर में क्या बना हमारे पास? साइन 2 थीटा माइनस कॉस बी साइन 2 थीटा, ऐसा करिए ना,
अच्छा ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, 2 cos² θ - 1 क्या बनता है हमारा, cos 2θ। तो ये लिखा हुआ है हमारा sin b cos 2θ, और इधर प्लस a sin b। ठीक, तो यहां से इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो ने क्या मतलब है, या तो हमारा sin θ जीरो और दिस वन इक्वल टू जीरो, बोले तो -sin 2θ cos b प्लस cos 2θ sin b प्लस a sin b इक्वल टू जीरो। ऐसा करिए ना, a sin b को इसी तरफ रह दीजिए, बाकी सबको उस तरफ भेजिए। तो ये बनेगा sin 2θ cos b माइनस cos 2θ sin b इक्वल टू a sin b। तो यहां से आप देख सकते हैं ये आपका क्या बना, साइन ऑफ 2θ माइनस b इक्वल टू a sin b। अगर a sin b को आप अल्फा मान लिए तो यहां से आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो 2θ माइनस b है हमारा वो क्या बनेगा, इसे आपने क्या माना, साइन अल्फा माना ना, इसे आपने माना साइन अल्फा, n पाई प्लस -1 का पावर n टाइम्स ऑफ अल्फा। बोले तो 2θ, फिर यहां से थीटा क्या आ जाएगा आपका, n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा, और माइनस भी उस तरफ जाएगा तो प्लस भी, और आपको ये 2θ आया आपका, तो थीटा चाहिए तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे, तो अपॉन 2 अपॉन 2 अपॉन 2, ये आ गया आपका। यहाँ पर लिखिएगा वेयर, ये जो अल्फा था इसे हमने साइन अल्फा माना था ना, तो यहाँ पर लिखिएगा वेयर साइन अल्फा इक्वल टू ए साइन बी। ये पूरा में डब्बा लगाइएगा। थीटा का वैल्यू हमारा ये आया, और यहाँ पर भी तो आया था ना, यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा हमारा, n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो जो फाइनल आंसर हुआ हमारा ये दोनों हुआ, दोनों नहीं, S1, S1 सबसे पहले बात करेंगे। S1 क्या बोल रहा था, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी ना, तो ये रहा आपका S1, और S2 डिपेंडेंट ऑफ ऑन ए एंड बी ना, तो ए और बी पर तो ये डिपेंडेंट है, तो ये रहा आपका S2। अब सेट S1 तो हो जाएगा आपका n पाई, ए ऑप्शन, सेट S2 आपका क्या हो जाएगा n पाई बाई 2। ये तो मैच नहीं कर रहा है, ये तो मैच नहीं कर रहा है, n पाई बाई 2 होना चाहिए ना, मल्टीपल ऑफ पाई कैसे, मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ये तो मैच नहीं कर रहा है, मतलब ये नहीं होगा हमारा। बी सी सब में ऐसा ही हाल है, लेकिन यहाँ पर नन ऑफ दीज भी है, तो नन ऑफ दीज हमारा करेक्ट होगा। ऐसा ना आप सोचे कि नहीं हमने कुछ गलती किया, हमने कोई गलती नहीं किया है। नहीं मैच कर रहा है तो नहीं मैच कर रहा है, एक ऑप्शन तो नन ऑफ दीज दिया है ना, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है कि नन ऑफ दीज हमारा आंसर हो, बट इस क्वेश्चन में होगा, इस क्वेश्चन में होगा, क्योंकि जो हमारा थीटा आया वो तो यहाँ पर है ही नहीं, जो S2 आया वो तो यहाँ पर है ही नहीं, तो नन ऑफ दिस ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे, इसका 2 और क्वेश्चन बचा हुआ ना, 9th और 10th। 9th में क्या बोल रहा है हमसे, कंडीशन दैट शुड बी इम्पोज्ड ऑन ए एंड बी सच दैट S2 इज नॉन एम्प्टी। अच्छा S2 हमारा नॉन एम्प्टी है, तो कंडीशन क्या होगा हमारा, देखेंगे। S2 हमारा कहाँ से निकला था, यहाँ से निकला था ना, तो यहाँ से हमारा क्या आया था, साइन 2θ माइनस बी लिखेंगे यहाँ पर, साइन 2θ माइनस बी इक्वल टू ए साइन बी, ए साइन बी। अब यहां पर बोल रहा है कि वो कंडीशन बताइए जिसके लिए इसका कम से कम एक सॉल्यूशन हो, नॉन एम्प्टी मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन हो। तो देखिए, अगर ए साइन बी, राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, ए साइन बी हमारा -1 से 1 के बीच अगर वैल्यू हुआ तो यहां से कुछ ना कुछ थीटा का वैल्यू हमारा निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा, तो यही हमारा कंडीशन हो जाएगा। अब बोलेंगे सर ऐसा तो कहीं पर दिख नहीं रहा है, गौर से देखिए, नहीं दिखा, अब दिखेगा। -1 से 1 के बीच होने का क्या मतलब है कि ए साइन बी का मॉड हमारा क्या हो, लेस देन इक्वल टू 1, अब दिख जाएगा आपको सी ऑप्शन। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है तभी नॉन एम्प्टी हमारा थीटा का वैल्यू आएगा, मतलब S2 का
सेट नॉन एम्प्टी हमारा आएगा अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 10th नंबर, 10th नंबर में हमसे क्या बोल रहा है, ऑल द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ बी इफ ए इक्वल टू 0 एंड S2 इज अ सबसेट ऑफ 0 से पाई। यहां पर क्या बोल रहा है, S2 का बात कर रहा है ना, तो S2 A0 बोल रहा है ना, हमारा क्या आया था, साइन ऑफ 2 थीटा क्या था, माइनस बी ना, यहीं से हमें S2 मिला था ना, इक्वल टू A साइन बी। अब यहां पर क्या बोल रहा है, इफ A इक्वल टू 0, तो ये तो हमारा 0 हो गया ना, ये 0 हो गया, तो हमसे B का वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, ये 0 हो गया तो फिर B का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो हमें पता है कि 2 थीटा माइनस बी क्या होगा हमारा, एन पाई होगा। अगर साइन का वैल्यू 0 हुआ तो ये तो होगा हमारा एन पाई। तो यहाँ से बी का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो जो बी का वैल्यू है वो हमारा क्या आ जाएगा, एन पाई 2 थीटा माइनस एन पाई, 2 थीटा माइनस एन पाई। और यहां पर ये बोल रहा है हमसे कि S2 जो है हमारा वो 0 से पाई हो, मतलब यहां से थीटा मिले वो 0 से पाई हो। ठीक है, वो भी हम करके देख लेते हैं। 0 से ये वैल्यू क्या है हमारा, 0 से पाई। तो जो B है हमारा, फिर वो कहां से कहां चलेगा, तो जो B है हमारा ये क्या आ गया हमारा, 0 से पाई है ना, तो ये 0 से 2 पाई हो जाएगा और माइनस एन पाई। तो 0 से पाई में जब आप माइनस करेंगे एन पाई तो ये क्या बनेगा, माइनस एन पाई 2 पाई माइनस एन पाई। ये जो सेट है हमारा क्या बनेगा, माइनस एन पाई। हालांकि ये इक्वल टू लिखना गलत है, बट हम ऐसा करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये जो बी का वैल्यू है ना हमारा, वो इसके बीच में होगा। तो जो बी है हमारा वो क्या आ गया, बिलोंग्स टू माइनस एन पाई। इक्वल टू लिखना गलत है, लेकिन हम ऐसा क्यों लिखते हैं, आपको समझ में आ रहा है। ऐसा इसलिए लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हाँ देखिए 2 थीटा हमारा है, तो थीटा 0 से पाई चल रहा है, तो बी हमारा 2 टाइम 0 से पाई, इसे अभी इग्नोर मारते हैं, 0 से पाई चल रहा है। ये समझाने के लिए बस लिखते हैं, लिखना हालांकि ये गलत है। ठीक है, तो बी बिलोंग्स टू हमारा क्या आ जाएगा, 2 पाई माइनस एन पाई से लेकर के 2 पाई माइनस एन पाई। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ये बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तीनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी सवालों को एक बार जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे। और अभी कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, और आपको उन सभी क्वेश्चन को एक बार पेन पेपर उठाकर जरूर से जरूर सॉल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।